आंकी जाए तो किससे आंकी जाती है? यानी किसी वस्तु की कीमत अगर देखनी हो तो उसकी कीमत का आधार क्या होता है? उसके गुण, यानी उसकी वैल्यूज, यानी उसके जीवन मूल्य। किसमें कितने गुण हैं, कितने, और गुण को आजकल मोबाइल की भाषा में क्या बोल देते हैं? फीचर्स। किसमें कितने फीचर्स हैं, उसी से उसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है। तो अभी जो हम यहां पढ़ रहे थे वो थे जीवन मूल्य। वो क्या थे? उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैल्यूज। क्या बोलते हैं? अवर वैल्यूज, जीवन मूल्य। कितने फीचर्स, कितने जीवन मूल्य आपके अंदर है, यानी आपके अंदर ऐसे कौन सी वैल्यूबल चीजें हैं जिससे आपके मूल्य को बढ़ा दें, आपकी वैल्यू को बढ़ा दें। ये जो इसमें दिया है हमारे जीवन मूल्य, ये हमारे फीचर्स के बारे में ही बताता है। उनमें से पहला फीचर क्या है? रोगी की संतुष्टि हमारा प्रथम कर्तव्य है। चिकित्सा जगत में हम काम करने वाले लोग, जो चिकित्सा जगत में काम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला फीचर्स अगर कोई होगा तो क्या होगा? क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। या और हमारा क्लाइंट कौन है? रोगी, जो हमसे लाभ लेना चाहता है। अगर वो हमसे संतुष्ट है, इसका मतलब हमारा ये फीचर कैसा है? बहुत बढ़िया है। लेकिन इसकी संतुष्टि के लिए और छोटी छोटी चीजें हैं, जिनमें से अगली बात क्या बोली है? एक स्वच्छ और पवित्र वातावरण। ये फीचर आपके पास है क्या? क्या आप साफ सुथरे रहते हैं? खुद को साफ सुथरा रखते हैं? क्या अपने सराउंडिंग में साफ सुथरा रखते हैं? क्या आप गंदा नहीं करते? एक तो है साफ सुथरा रखना, दूसरा गंदा न करना। मेरी जगह तो साफ है पर अपना कूड़ा दूसरी जगह डाल दिया, तो ये भी तो होता है ना। तो आप साफ सुथरा रखते हैं, दूसरों को भी गंदा नहीं करते। ये भी साफ सुथरा रखने के लिए एक शुद्धता और स्वच्छता का परिमाप है। और इसी के साथ है पवित्रता। तो स्वच्छता, इसके लिए एक ही तरीका है कि ऑर्गेनाइज रखिए और व्यवस्थित वस्तुएं और गंदी न हो, वही स्वच्छता है। जो गंदी नहीं है और ऑर्गेनाइज है मतलब स्वच्छ है। लेकिन पवित्रता वहां तब आती है जब हमारी उसमें भावना जुड़ जाती है। पवित्रता एक भावना है, स्वच्छता एक कृत्य है। स्वच्छता कृत्य को भावना से जब करेंगे, नहीं, जैसे एक बर्तन, पूजा का बर्तन जब आप धोते हैं तो केवल उसको ऐसे ही साफ करके नहीं रख देते। आप देखते हैं एकदम, मैं मेरे भगवान के लिए इस दीपक ज्योति जलाने के लिए दीपक तैयार कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मेरा यह दीपक इतना अद्भुत चमकता हुआ नजर आना चाहिए। ये जो आपकी भावना है, यही उस पवित्रता को दर्शाती है। तो जो आप अपने आसपास स्वच्छता कर रहे हैं, वो किसी लिए कर रहे हैं, वही आपकी पवित्रता को लेके जाती है। यानी पवित्रता स्वच्छता की सुपरलेटिव डिग्री है, जो आपकी भावनाओं को जागृत कर देती है। तो एक स्वच्छ और पवित्र वातावरण में आगे क्या है? सेवा भावना से। अगर सेटिस्फेक्शन लेकर आना है रोगी का, तो सेवा भावना अंदर बहुत जरूरी है। सेवा का पैसा से कोई लेना देना नहीं है। 10,000 रुपए लेकर एक दिन का व्यक्ति और उपचार कर रहा है, लेकिन उसकी भावना सेवा की है, और एक 100 रुपए ले रहा है लेकिन भावना सेवा नहीं है। ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 100 रुपए लेकर भी सोचता है यार 100 रुपए आ गए, और कैसे इससे 200 निकले, और इससे कैसे 500 निकले, और इससे कैसे इसकी ठगी करूं, या चल यार मार बढ़ गया मेरे पीछे, क्या करूं, मजबूरी है, पैसा तो घर चलाना इसीलिए मुझे लेना है, तो ये करना ही है, नक्की करना है। यह नहीं, पैसा उसने लिया, लेकिन जब उपचार करने लगा तो पैसा भूल गया, और वो सोचने लगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा प्रोफेशन मिला है, ऐसा पैसा मिला है, ऐसा व्यवसाय मिला है जिससे मैं किसी के दुखों को दूर कर पाऊं, मैं किसी के कष्टों को दूर करूं। यह जो मेरे मन की भावना है कि मैं कैसे आज ही इनके कष्टों को दूर करूं, आज ही इनके रोगों को दूर करूं। या रिसेप्शन पे बैठने वाला व्यक्ति भी आते ही तुरंत उसको देखा, अच्छा आपको ऐसा चाहिए, उसने सब कुछ भूल गया और उसकी भावना सेवा की आ गई। आप यहां आए हैं ना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य है कि आपके समय की, आपके स्वास्थ्य की मैं पूरी केयर करूं। यानी भावना अंदर से उसके प्रति सेवा की लेकर आया।
किसी भी प्रकार का काम करता है, चाहे फोन पर भी करता है, तो वहां भी उसकी भावना सेवा की होनी चाहिए, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं ना, या मैं एक महान काम कर रहा हूं, या मैं ईश्वर का काम कर रहा हूं, या जब मान करके हम उस काम को करते हैं तो सेवा हो जाती है। और सेवा सामान्यतः बड़ों की ही होती है, लेकिन सेवा भावना जब आती है तो वो दीन और दुखी, छोटे हों या बड़े हों, सभी के लिए उपकार की भावना लेकर आना, ये सेवा भाव अपने आप में पैदा करता है। तो क्या यार, सेवा भावना से और बिना छुआछूत के आपकी लाइफ में सेवा भावना के साथ फीचर और है क्या? बिना छुआछूत के अस्पर्शता। तुम गंदे हो इसीलिए तुमको नहीं छूंगा, तुम साफ हो तो तुमको छूंगा, तुम्हारे पस निकल रहा है ना ना ना, इससे मुझे घिन लग रही है, तुम्हारे मुंह पर कुछ यहाँ लगा हुआ है, नहीं नहीं मुझे घृणा हो रही है। छुआछूत केवल जाति की छुआछूत नहीं होती, जाति की छुआछूत तो भूल गया व्यक्ति, लेकिन दूसरी छुआछूत उसके मन में है। पैर गंदे हैं, नहीं नहीं मैं ये नहीं छू सकता क्योंकि पैर बहुत गंदे हैं, नहीं, ये तो छुआछूत आ गई। तो क्या आपके मन में, आपके फीचर्स में गंदगी के प्रति घृणा है या उसके स्वच्छता के प्रति भाव है? तो जब आप चिकित्सा कर रहे हैं तो न अस्पृश्यता, छुआछूत रहित आपके जीवन में अगर ये फीचर है, कैसा भी आया मैं उसको करूंगा, मैं क्या उसकी जाति, क्या उसका रूप, क्या उसका रंग, क्या उसकी शुद्धता, कैसा है, डंट पर ही आया है ना, मैं कहूंगा अगली बार से देखेंगे। इसको बोलते हैं न अस्पृश्यता। तो छुआछूत रहित और विनम्रता पूर्वक। आधा इलाज तो आपके भाव से हो जाता है, आधा इलाज। रोगी आपके पास आते ही अपनी बात कहता है, बोले कोई बात नहीं, आओ मैं आपको ठीक करने का प्रयास करता हूं। आपकी टोन, विनम्रता में क्या आती है? टोन। आपके शब्दों का प्रयोग, ये विनम्रता में आता है। आप कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उसमें विनम्रता है, अहंकार है, या कड़कपन है, या क्या है? सामने वाले को वो शब्द शांति दे रहे हैं या हर्ट कर रहे हैं? अगर हर्ट कर रहे हैं तो आपने वैसे ही बोला मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। अब आपने बोला तो मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आपके शब्दों में विनम्रता है क्या? नहीं है। लेकिन आपने कहा नहीं, देखिए मुझे आपका व्यवहार बिल्कुल गलत लगा, और देखिए आप कृपया मुझे आगे से इस तरह की बदतमीजी वाली बात मत करना। हमने बोला बदतमीजी वाली बात मत करना, हमें ये चीज बर्दाश्त नहीं है, मतलब नहीं है। टोन में क्या लेकर आए आप, ये विनम्रता आपकी दर्शाती है। अगर आपने टोन में लिया वही, कहा अपने बड़े शब्द तो किया उनके हेल्प के लिए, लेकिन बोले बड़े रूड, तो विनम्रता नहीं हो सकती। तो रोगी को सुनने के लिए आप जब नम्र होंगे, नम्र मतलब झुकना, नमन होना, नम्र होना, झुकना, अपने को जब तक बड़ा मानेंगे तब तक आप नम्र नहीं हो सकते। आप जैसे ही सामने वाले को बड़ा मान लेंगे तब आप नम्र हो जाएंगे। तो नम्रता के लिए ये बहुत आवश्यक है, सामने वाले को बड़ा मानना। इसीलिए विनम्रता से आधा रोगी अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत बार पेशेंट कहता है फीडबैक डालते समय, आई एम सेटिस्फाइड, पेन इंक्रीज बट आई एम सेटिस्फाइड। क्या बोल रहा है? रोग, मेरा दर्द बढ़ गया है मुझे, लेकिन मैं संतुष्ट हूं क्योंकि उसने मेरे साथ मेहनत बहुत अच्छी की है। दर्द बढ़ गया है लेकिन संतुष्ट है। और दूसरी तरफ कहता है पेन ठीक है लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरा दर्द कम हो गया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये जो शब्द बोलता है ये विनम्रता नहीं है, और इसीलिए विनम्र भावना बड़ा जरूरी है। और आगे क्या है? रोगी की मंगल कामना। मंगल कामना, ऑलवेज आप ठीक हो जाएंगे। चिकित्सक के पास एक ही वाक्य है और वो है अंतिम प्रयास। क्या है? अंतिम प्रयास। वो तब तक थकता नहीं, हमेशा कहता है नहीं मैं आप जल्दी सीख रहा हूं, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मंगल कामना करता हूं। कामना जब मंगल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी ठंडे और नरम हो जाएंगे। और श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा किसके प्रति, समर्पण किसके प्रति? तो समर्पण अपने गुरु के प्रति, समर्पण और श्रद्धा अपने गुरु के प्रति, श्रद्धा और समर्पण आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। जब गुरु के प्रति होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी विद्या के प्रति, जो गुरु ने आपको विद्या दी है। तो
तो विद्या, संस्थान और गुरु के प्रति आपका श्रद्धा और समर्पण, यही श्रद्धा और समर्पण है। पेशेंट के प्रति श्रद्धा और समर्पण नहीं है, उनके लिए सेवा है, विनम्रता है, मंगल कामना है। लेकिन श्रद्धा और समर्पण ये आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके गुरु, आपके संस्थान और आपकी विद्या के प्रति है। आप अपनी विद्या के प्रति समर्पित हैं। मुझे पता है कि मेरी विद्या बहुत गजब है, मुझे पता है मेरा संस्थान बहुत अद्भुत काम कर रहा है, इतनी श्रद्धा है मेरे संस्थान के प्रति, क्या बात है। और मेरे गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा है कि किस प्रकार का अद्भुत ज्ञान उनके कारण मेरे जीवन में घटित हुआ और जिसके कारण मैं लाखों लोगों को लाभ देने के लिए सिद्ध हो गया। ऐसी भावना जिसके मन में आती है तो आखिर की बात क्या है, रोगी की संतुष्टि परिणाम भी अपने आप मिल जाएगा। ये फीचर्स आपके अंदर हैं क्या, वैल्यूज आपके अंदर हैं क्या, यह फीचर्स आपने अपने अंदर डाले क्या, इन फीचर्स को आपने अपने अंदर डालना, इससे आपकी वैल्यूज बढ़ जाएगी, आपका जीवन का मूल्य बढ़ जाएगा। इसीलिए इनको बोला जीवन मूल्य, वैल्यूज ऑफ द लाइफ। आपके अंदर कितनी वैल्यूज ऑफ द लाइफ आ रही हैं, इसी से आपकी ग्रोथ होती है, इसी से आपका डेवलपमेंट होता है। तो हर चिकित्सक के लिए ये जो वैल्यू हैं, आरोग्य पीठ के हर सदस्य के लिए, हर शिष्य के लिए, इन वैल्यूज को अपने अंदर ढालते जाना और ढालते अपने गुणों को विकसित करते हुए, अपने फीचर्स को विकसित करते जाना। आपकी वैल्यू की आपको चिंता नहीं करनी है, वो वैल्यू तो ऑटोमेटिकली बढ़ती ही चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।